मैम ये आप ना परेशान करने के चक्कर में अभी वाट लगवाए थे। चलो जितना भी खुल रहा है यही है। आगे देखो, इधर आ रहे हैं ना बच्चे। हाँ जी मैम, देख लो चाहे आप, सब कुछ स्टार्ट है मैम। आप मिनिमाइज करके देख लो बेशक। कहाँ है जूम? ये देखो, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग है ना। ठीक है मैम, ये आ गया। ओके, चलो जी, हो गए शुरू। हेलो वैभव, जागृति, रिची, साक्षी, मंशा, जो भी बच्चे आए हैं वो देखिए बेटा यहाँ पर। हरनेक, तो ये इन्फ्लुएंस का टॉपिक है बेटा, 21 मार्क का है ये टॉपिक। इस पे 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, मिनिमम 21 मार्क्स बोला है मैंने। तो 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आएंगे, मतलब पहले क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा ये जनरली। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, ये फिक्स चल रहा है। मतलब पिछले अगर 2020 से लेकर ट्रेंड देखूं तो ये ट्रेंड है। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-2 मार्क्स के, ये देख लीजिए। ये UMVU ही है एक्चुअली। हर टॉपिक पे पी वैल्यू हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार। सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, इनइक्वालिटी, अनबायस्ड क्रैमर राव इनइक्वालिटी, टाइप 1 टाइप 2, कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्टिंग, सब है इसके अंदर। कोरिलेशन रिलेशन भी आ रहा है, वो मेंशन नहीं किया है मैंने, पर अल्टरनेट आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, पर विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। तो ये 2019 से स्टार्ट किया है। शुरू में कुछ इजी भी है, पर कुछ क्वेश्चन आपने नहीं भी किए होंगे। 2019 का कोई क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में नहीं भी आया होगा, शायद आपने तरीका, क्योंकि आंसर पता है तो याद कर लिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, 19 से ही है सारे स्टार्ट। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है ना, देखा हुआ है क्वेश्चन पहले कभी? ये कहता है -1 सैंपल है आपका। ये तो आपका सैंपल हो गया पहले तो, -1 and 1 ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूशन बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थीटा कॉमा थीटा। इसका मतलब आपका म्यू भी थीटा है बेटा, और आपका सिग्मा है रूट थीटा। डिस्ट्रीब्यूशन MLE एस्टिमेट बताना है, तो आपका पहले PDF क्या हो गया वो देख लीजिए प्लीज। 1/√θ इंटू √2 पाई e⁻² x माइनस थीटा अपॉन, अरे तरीके ये क्या है? हाँ, इसमें इरेजर नहीं है। ओह शिट, √θ। तो लाइक्लीहुड लिख देता हूँ बेटा मैं, है ना। तो लाइक्लीहुड कितने, 2 वैल्यू तो है हमारे पास, सिर्फ ये है ना। तो सिग्मा I 1 से 2, 1/√θ इंटू रूट e⁻² थीटा xi माइनस थीटा का, ये आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/θ हो जाएगा, इंटू ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। अरे 2 बार तो करना है, इंटू ये e⁻1/θ समेशन हो जाएगा ना बेटा, ये xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अब एक मिनट जरा देखिए, इस होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को खोल लेते हैं। तो समेशन ये हो गया xi स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर -2 xi कॉमा थीटा, राइट, यही है ना। अब समेशन को अंदर ले जाओ, अदर, तो ये हो गया समेशन xi स्क्वायर बेटा, ये हो गया +2 थीटा स्क्वायर -2 समेशन xi थीटा, यही आएगा। अब क्योंकि सैंपल ऐसा है तो समेशन xi 0 होगा कि नहीं होगा बताओ, और समेशन xi स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि सैंपल -1 है और क्या है यहाँ पर 1, तो वहां 0 पुट कर दो और यहाँ 2 पुट कर दो। क्या आंसर आया बताओ आपका? तो 2 + 2 ये आ गया आपके पास, राइट। अरे ठीक है, तो अब 2 तो बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बचा आपके पास? 1 +
ये बचा कायदे से आपके पास। अब इस पे लॉग लाइक्लीहुड लगा दो आप, माइनस लॉग थीटा माइनस 1 प्लस, अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लॉग लाइक्लीहुड माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय माइनस 1, यही आएगा ना बेटा। इक्वेट कैसे करना है इसको, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको इसको। तो अगर आप सॉल्व कर दो इसको तो देखो थीटा क्या आएगा आपका, क्योंकि सैंपल की 2 ही वैल्यूज हैं आपके पास। लॉग लगा दिया था ना हमने, तो थीटा की वैल्यू आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे इसके, बी डी इक्वल टू करके, तो डी इज द आंसर है इसका। बाकी तो कर लोगे, अब आगे इतना भी नहीं कर पाओगे भाई। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है आपको? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। थैंक यू। सनत, अच्छा सनत बोल रहा तू आएगा, अच्छा चल कोई नहीं, वहाँ आ जाइए नॉर्थ में। एक बच्चा आता था यहाँ पर ना, पतला सा नहीं आता था, उसका नाम क्या है? ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, आरले कॉलेज, भूल गया नाम। मंचा नहीं, प्रज्ञा हो गया। हाँ प्लस माइनस आएगा ना, तो 2 वैल्यू आएंगी इसकी। तो थीटा तो वेरिएंस भी थीटा ही है, क्योंकि तो 0 से बड़े वाला लोगे आप इसमें, क्योंकि मीन की रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, और वेरिएंस की क्या होती है 0 से, तो वी विल टेक द 0 से बड़ी वाली वैल्यू। करेक्ट है बेटा? तो इसको सॉल्व इक्वेट कर लेना, इक्वेशन बन जाएगी बेटा, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, सो थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, एज थीटा इज ग्रेटर देन 0 वी इग्नोर द माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लिख लिया सबने? ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप तो बैठ के आराम से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई रियली वांट सब लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को प्लीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे साथ, let x1 x2 xn be a random sample from a continuous distribution with PDF दिया हुआ है, to test the hypothesis h0 h1 against h1। तो critical most powerful region बताना ना आपको। so critical region likelihood of h1 upon likelihood of h0 is greater than equal to k। लिखते हैं कि नहीं बताओ? सैम्पल साइज n है हमारे पास, राइट? सो व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास? दिया हुआ हाइपोथेसिस कि नहीं दिया? नहीं दिया हुआ ना, दिया तो है h1 h0। h1 में क्या आ गया? e की पावर माइनस 2 mod x। h0 में क्या आ गया? 1 अपॉन रूट। बोर्ड पे ध्यान से मेरे साथ प्लीज, कैसे कर रहे हो सर आप, देख तो लो एक बार। इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? तो कांस्टेंट को मैं छोड़ देता हूं, इस पे ध्यान नहीं दे रहा मैं। e की पावर 2 mod x प्लस e की पावर x स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या ऊपर? अच्छा n ऑब्जर्वेशन है, अभी कर समेशन बाहर लगा देता हूँ यार, ये क्लीन नहीं कर सकता ना इसको। ऐसे आता होगा ना तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस 2 समेशन मॉड x है। अब ठीक है बेटा, ये 1 अपॉन रूट पाई की पावर n e की पावर माइनस समेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? के। इस एक्सप्रेशन को ऊपर जाके माइनस समेशन बाहर रख के, पहले तो बहुत ध्यान से, एक सेकेंड, एक्स आई स्क्वायर कर दूं, हाँ जी, माइनस 2 समेशन मॉड एक्स आई कर दूं, बोलो चलेगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1, मतलब क्योंकि रूट 2 पाई n मल्टीप्लाई किया तो कुछ चेंज हो गया, वो k नहीं रहा, अब कुछ और क्या हो गया, वो k1 हो गया मान लो। ओके
प्लस समेशन एक्स आई स्क्वायर। थैंक यू फॉर द नेसेसरी एंड टाइमली करेक्शन। आओ बोर्ड पे, क्या समेशन बाहर ले लूं और n टाइम्स है तो मैं इसमें एक चीज और कर रहा हूं, माइनस n और प्लस n कर रहा हूं, अभी बताता हूं। क्योंकि समेशन है, मैं समेशन को बाहर लूंगा तो क्या मैं इसको मॉड एक्स आई -1 का स्क्वायर बोल सकता हूं? अरे भाई इस वाले हिस्से को जरा स्क्वायर खोलो जरा एक बार इसका। मॉड एक्स आई का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 और समेशन करूंगा तो n टाइम्स में n हो जाएगा। अरे बोलो भाई, और -2 समेशन मॉड एक्स आई। अरे गॉट इट। अब हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू k1 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, क्योंकि e की पावर -n को भी उधर ले गया मैं। ठीक, हाँ जी बेटा क्लियर है ये। अब समेशन मॉड एक्स आई -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू k3 लिख दूं क्या? तो k3 की जगह c लिख दूं, मतलब ढूंढो ना इसमें से कुछ, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? C is the correct answer. So therefore finally instead of k3 writing summation I 1 to n mod xi -1 का square is less than equal to what? This is the critical region, yes? कौन सा क्वेश्चन? 29 था। अच्छा, मैं 30 को ले बैठा हूँ यहाँ, 29 सॉल्व कर दिया होगा मैंने बाद में। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? सनत, प्रज्ञा, चित्रा? हाँ, अच्छा आप भी आदत ऐसी डाल लो, क्योंकि काफी कुछ आता रहता है, कांस्टेंट इतना टाइम होता नहीं है, तो जब भी चेंज हो, कभी k1 हो गया, k2 हो गया, मतलब दूसरा आ गया k के अलावा, हाँ k भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. हो गया? हाँ आराम से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखिए बच्चों सारे। कहता है x1 to xn be a random sample from n theta 1 distribution, थीटा 0 है, थीटा 1 है, assume that the critical region। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, जो हमारे को क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है वो x बार इज ग्रेटर देन 3/4 दिया है कि नहीं दिया? देन द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सो दैट टाइप 1 एरर इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट। तो टाइप 1 एरर दिया हुआ है आपको, पहली बात तो है ना। ओके, h0 पता है हमारे को, थीटा इज इक्वल टू 0 वर्सेज h1, थीटा इज इक्वल टू 1 नाउ, एंड वी नो दैट x follows normal, xi follows normal, थीटा कॉमा h0 में थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। ओके, तो हमें x बार का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा, तो x बार का क्या हो जाएगा बेटा? फॉलोज नॉर्मल क्या? यस और नॉट? अरे x बार का डिस्ट्रीब्यूशन पता ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कॉमा वेरिएंस ऑफ x अपॉन n। अब अल्फा अल्फा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर विच इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू probability of type 1 error which is less than equal to 0.05, probability reject h0 when h0 is true. So when do we reject beta? When probability x bar is greater than 3/4 and theta is equal to what? 0, which is less than equal to point. So can we bring it to a stand normal form? Z is greater than 3/4 minus upon 1/√n ना बेटा, और जिसमें कि थीटा क्या है हमारा, तो थीटा को 0 रखो यहां पर। So probability Z is greater than 3/4√n, राइट? यही है ना,
इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट, तो 1 माइनस कर दो इसको, तो z इज लेस देन इक्वल टू 3/4 रूट n इज लेस देन 1 माइनस किया ना बेटा, ये उधर ग्रेटर देन हो गया, 0.95 आएगा क्या, और 0.95 किस वैल्यू पे आता है, 1 पॉइंट, तो 3/4 रूट n इज इक्वल टू, तो क्या n निकाल लोगे यहां से कि नहीं समझे क्या किया मैंने यहां पर बेटा, z ग्रेटर देन था ना वो, तो 1 माइनस लेस देन किया, तो उसको उधर ले गया, इसको उधर ले आया। किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आया पूछ लेना प्लीज। तो देखना 0.95 जो प्रोबेबिलिटी आती है 1.64 पे आती है, और वैसे भी तो वो टेबल में देगा आपको पेपर में। n कितना आ रहा है, तो 5 हो गया n, मतलब अगर 4.84 आ रहा है n, 4.8 बोल रहे हो ना बेटा आप, तो 4.8 मतलब 5 हुआ ना n, तो C करेक्ट आंसर हुआ ना बेटा। हो गया, क्या समझ में नहीं आया पूछना वहां पर, हो गया ना, ऑनलाइन हो गया सबका, ठीक है। ओके, एग्जामिनर आस्क्ड फॉर द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। तो हमारे पास रैंडम सैंपल दिया हुआ है, वे Tn इज इक्वल टू, टाइम ले रहा है, Tn इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ये बोल रहा है हमसे। देन विच ऑफ द एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट फॉर थीटा। तो कंसिस्टेंसी कंडीशन देखिए, तो पहली बात तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn किसके बराबर आना चाहिए, तो Tn मिनिमम है और यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशन क्या होगा बताओ, एक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का n थीटा अपॉन, नहीं बेटा, हाँ n+1, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो अब इस पे, ओके रुको, वेट्स एवरीवन, n अपॉन n+1 इंटू थीटा विच इज व्हाट, थीटा। सो Tn इज अ कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का मतलब समझते हो, कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी वाला केस है ना, वेरिएंस तो 0 ही आएगा, इतना टाइम नहीं है। अब इसमें से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के कौन कौन Tn बच रहा है, वो 0 ही आएगा, क्योंकि वेरिएंस वो यूनिफॉर्म में ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा वही 0 ही आ रहा है, बराबर कर लो वैसे तो। A और C आएगा। हाँ बेटा, ए सी क्यों आएगा, पहले रुक जाओ एक मिनट। Tn कंसिस्टेंट है, इन सब में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, कौन सा Tn और बनता है बी सी डी में से, सी। थैंक यू वेरी मच, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अरे है ना। तो हम एक कंसिस्टेंट से बहुत सारे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बना सकते हैं, सब तो सीखा था हमने। तो इसका मतलब अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn-1 पे, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn-1 विच इज थीटा-1 विच इज नॉट इक्वल टू थीटा, तो b के लिए बता दिया विच इज फॉल्स। ऐसे ही बेटा c के लिए भी चेक कर लो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn+1/n विच इज लिमिट n approaches to infinity, expectation of Tn plus limit n tends to infinity 1/n which is theta plus 0 which is theta. Yes, true, this is true. Hope you can do further, right? तो
तो कंसिस्टेंसी कंडीशंस के लिए मेनली कन्वर्जन देखना है। अब मुझे पहले ये बताओ सर वेरिएंस क्यों चेक नहीं किया? पहला रीजन, क्या ये आईआईडी प्रॉब्लम थी? क्या ये सारी वैल्यूज इंडिपेंडेंट हैं? सबका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है कि नहीं है? अगर आईआईडी है तो किंचन थ्योरम कहती है मीन से ही बात बन जाता है हमारा, हमें वेरिएंस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट चेक फॉर आईआईडी, वो है, दिख रहा है साफ साफ। x1 टू रैंडम सैंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हो गया बच्चों? सर बन है। ओके, दिस इज ऑप्शन ए। ये तो हो गया। हो गया ना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ो। मेथड ऑफ मोमेंट्स मांगा है, मैंने कहा ना एमएलई और मेथड मोमेंट्स पे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वैसे भी अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस ना मिक्स होके पूछ रहा है, हम इन्फ्लुएंस लेके चल रहे हैं ना। मुझे एक पॉजिटिव बात क्या याद आई, अगर हम एमएलई करते हैं तो एमएलई क्वेश्चन तो हो जाते हैं जब एमएलई करते रहोगे तो, लेकिन जैसे कुछ और करोगे फिर उसका नहीं होता। तो मिक्स्ड है तो सारे कंसेप्ट साथ साथ चलते रहेंगे आपके। तो मेजरली तो यही है, पॉइंट एस्टिमेशन वाला टॉपिक ही है। ओके, क्या है भाई क्वेश्चन में? देखो पहले सैंपल, कितना साइज है सैंपल का? कौन सा मेथड बोला है बच्चों? एमओएम। डिस्क्रीट है, एक्स की वैल्यू या तो 0 है या तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन x 0 पे e की पावर माइनस लैम्डा है, 1 पे, अरे 1 आ गया बेटा। मेथड मोमेंट से एस्टिमेट करना है लैम्डा, तो मेथड मोमेंट्स फॉर्मूला कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर आपको सैंपल का मीन डालना है बेटा, सैंपल मीन डालना है, और यहां पर फंक्शन है ना डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डालना है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यहां से आ जाएगा x इंटू पी एक्स करके 0 एंड विच इज, सो आंसर इज 1 माइनस ई की पावर माइनस, सो आई पुट हेयर व्हाट इज द सैंपल का मीन 2/5। अरे ऐड दोस वैल्यूज, 1 और 2 नहीं, सो ई की पावर माइनस लैम्डा को उधर ले जाओ बेटा, 1 माइनस 3/5 आ गया, लॉग लगा लो। So lambda cap is equal to minus log is the answer. 0.5 आ रहा है, 0.5108, 0.5108 is the answer. अरे आ गया बच्चों समझ में? चलें आगे। सबसे पहले इन्फ्लुएंस क्या है कि थोड़ा दिमाग वाला है लेकिन इतना टफ नहीं है कि जिस बच्चे का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है वो टाक से निकाल ले तो 20 नंबर वहाँ हो गए, मैथ्स हो गए फिर बाकी, है ना। पर ये गारंटी दे रहा हूँ कम से कम स्टैट्स में 5 क्वेश्चन आपको ऐसे करे हुए मिलेंगे, 5 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे आपको करे हुए जो देखे दिखाए होंगे इसमें से, सॉरी इन्फ्लुएंस में। चलिए जी, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आओ बच्चों बोर्ड पे मेरे साथ देखिए प्लीज, पूरा सॉल्व करते हैं डिटेल में एकदम बढ़िया। क्या बोलता है x1 सैंपल साइज 3 है x का, ओके 2 सैंपल है हमारे पास, तो हमारे पास कह रहा है बेटा x साइज जो है, क्या मक्खन चल रहा है बोर्ड आ रही है ना, सिग्मा स्क्वायर वेयर I वेरी फ्रॉम 1 2 एंड 3,
और वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है ना बेटा, म्यू टू कॉमा दैट इज ऑल्सो आई. ओके लिसन सी हियर, समेशन एक्स आई चाहिए स्क्वायर है, मतलब आपको समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे रखा है आई 1 to 3 में बेटा. क्या दे रखा है 1, और समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर दे रखा है क्या बेटा 5. लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो सबसे पहले जैसे ही लेंथ वर्ड आया तो लेंथ दिमाग में डाल लेते हैं. सो लेंथ, जब भी हम लेंथ की बात करते हैं इट इज 2 times, है ना. प्रोबेबिलिटी क्या, अब यहां टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका निकाल रहा है म्यू 1 माइनस, तो ये लगेगा म्यू 1 माइनस म्यू 2, बोर्ड पे देखो ध्यान से, बिलोंग्स टू x1 बार माइनस प्लस माइनस टी n1 प्लस n2 माइनस 2 अल्फा बाय 2 इंटू sp अंडर रूट 1 upon n1 plus 1 upon n2. This is the formula, guys. But whenever we talk about length, we talk about this only. This is 2 times t n1 plus n2 minus 2 alpha by sp under root. इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. अब यहां कमाल की बात देखो आप, इसके लिए पहले आपको sp स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और क्योंकि आपको s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर नहीं दे रखा, आपको समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे रखा है, तो कैन आई राइट sp स्क्वायर इज, जो भी ये दे रखा है स्क्वायर क्या है ये, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2. जबकि आपको मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया वो ये पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था फॉर्मूला n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर n2 माइनस 2 n2 माइनस 1. बोलो s1 स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, इसके डिनोमिनेटर में n1 माइनस 1 होना चाहिए ना, काटोगे तो यही बचेगा यार. s2 स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, उसके डिनोमिनेटर में n2 माइनस 1 आएगा, काटोगे तो यही बचेगा ना. तो बताओ sp स्क्वायर क्या है अपना 1 प्लस 5 n1 प्लस n2 6 माइनस 2 4, क्या 6/4 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो sp आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ आपके पास. ओके बच्चों, 2 इंटू 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम 90% है ना, 5% ये वैल्यू मिलेगी. sp कितना है रूट 1/3 2/3. कोई एक बच्चा प्लीज करके बताओ, मैं एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा आपको. रूट 3/2 और 2/3 तो कट जाए 1 बचेगा ना 1. अरे ये तो हो गया सॉल्व, ये तो 1 हो गया बेटा. बेटा रूट 3/2 और 2/√3 तो कट के क्या हो गया 1. अब 2 इंटू 4 और 5% की वैल्यू है 2.132. 2. आंसर बताओ 4.264 इज द करेक्ट आंसर बच्चों. लेंथ का फॉर्मूला पता था ना सबको. अच्छा पहला क्वेश्चन, सर स्टैंड नॉर्मल क्यों नहीं लगाया, टी क्यों लगाया. देखो बेटा 2 सैंपल का क्वेश्चन है, 2 सैंपल में आप डिफरेंस ऑफ मीन कर रहे हो बच्चों. तो 2 सैंपल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन के अंदर अगर पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है, अरे है कि नहीं, पॉपुलेशन वेरिएंस कैसा है आपको, तो आप स्टैंड नॉर्मल लगाते हो, वरना क्या लगाते हो बेटा आप टी. तो आपको कौन सा वाला वेरिएंस गिवन है, सैंपल वेरिएंस, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. इसकी जगह पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर गिवन हो सकता है, तब स्टैंड नॉर्मल लगेगा. अरे क्लियर है ये, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है. सो ये 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स का डिफरेंस ऑफ मीन का फॉर्मूला है बेटा. कराया 2
टू सैंपल थ्योरी में नहीं कराया? नहीं कराया होगा, नहीं कराया, बताओ ना। टू इंडिपेंडेंट सैंपल, डिफरेंस ऑफ मीन। अभी बता देता हूँ, 5 मिनट दो बस, लगे हाथों ही बात हो जानी चाहिए ना। आओ इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। वैसे तो करा रखा है बहुत सारा, आई कैन शेयर वीडियो ऑल्सो, बहुत इजी है वो सब। फॉर्मूला है सिर्फ, अभी कराता हूँ। वैसे एक फॉर्मूला ही लिखना है सिर्फ। अभी पता चल जाएगा, नहीं है तो मेरी टेंशन नहीं है भाई। 5 मिनट, क्योंकि जिसको 1 सैंपल आता है 2 सैंपल का फॉर्मूला ही बताना है बस। 5 मिनट में बता रहा हूँ बेटा, मिटा दो ना इसको। हाँ हाँ, आओ बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, मैं आपको इसी में बता रहा हूँ बेटा, अगले पेज पे और इस पेज पे बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई अभी तो दिल्ली बेटी बाप के ही है। देखो, 2 independent samples, A, to find CI or testing for difference of means, that is mu1 minus mu2. So to find cost confidence interval or the testing for the difference of means, right? पहले मीन की बात कर लेते हैं। पहले एक बार सारे बच्चे फॉर्मूले लिख लीजिए, पेन छोड़ के इधर देख लीजिए, बहुत इजी है। पहले तो फॉर्मूला, इसको पाइवोटल क्वांटिटी बोलो। पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूं, CI की बात, ब्लू कलर से। आपका फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार माइनस अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2 follows n01 when sigma 1 and sigma 2 are known। और हम यहां से कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं? mu1 माइनस mu2 की, जब ये गिवन है। ठीक है बेटा, अभी लिख रहा हूँ फॉर्मूला। नहीं अभी लिखा नहीं है बेटा, अभी ब्लू कलर से CI चल रहा है। CI, अब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? mu1 माइनस mu2 बिलोंग्स टू x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर n1 प्लस सिग्मा n स्क्वायर n2। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया बेटा ये। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको नॉन है। हेलो, इतना फॉर्मूला समझ में आया? ये तो पता नहीं। तो अब टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए है ये। अब इसमें टेस्टिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, हाँ,
तो जब पॉपुलेशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन होते हैं तब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, H0 या तो μ1 बराबर है μ2 के या μ1 बराबर नहीं है μ2 के, मतलब टू टेल टेस्ट बड़ा है या क्या है, छोटा है। तो सर जब अगर मान लो ये काम करेंगे तो μ1 माइनस μ2 की वैल्यू कहां से रखेंगे, बोर्ड पे मेरे साथ प्लीज। भाई μ1 माइनस μ2 की वैल्यू दे रखी है, यहां पर दे रखी है बेटा। इट इज μ1 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, we have to assume that the null hypothesis always works for equality। इसका प्रश्न भी 2022 में आया हुआ है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी के लिए काम करता है, जितने मर्जी पैरामीटर्स आ जाएं। ठीक, तो इसको क्या हम रीराइट कर सकते हैं ऐसे बेटा, H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। ऑल्टरनेटिवली μ1 माइनस μ2 इज, अरे बोलो भाई, अब यहां कमाल की बात क्या आएगी, पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेगा आरुषि। निकाला, किसका निकाला, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा समझाने के लिए। फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना आपको, अभी ये तो समझ में आया ना। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल ये निकल गया और आपसे कुछ मांग लिया उसने क्वेश्चन में, -1 से 4। अब बोल रहा है टेस्ट μ1 इज इक्वल टू μ2 और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। अब आप रिजेक्ट करोगे, डू नॉट रिजेक्ट, टेस्ट वेदर μ1 इज μ2 और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, यू रिजेक्ट और यू डू नॉट रिजेक्ट, वी डू नॉट। वाई, इस इंटरवल में क्या जीरो आ रहा है, क्या इस इंटरवल में जीरो आ रहा है, तो मतलब μ1 माइनस μ2 जीरो है, तो μ1 माइनस μ2 जीरो है, मतलब μ1 किसके बराबर है, सो मीन्स वी डू नॉट। तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की मदद से भी रिजेक्ट या डू नॉट रिजेक्ट करते हैं। अरे करेक्ट है। अब टेस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, उसने कहा कि μ1 इज सेम एज μ2 और आपको इंटरवल दे दिया कि μ1 माइनस μ2 का इनमें से कौन सा इंटरवल होगा, तो वही इंटरवल होगा जिसके बीच में क्या आएगा, 0। तो ऐसा क्वेश्चन कभी बना के दे सकता है कि नहीं दे सकता, मुझे तो शायद मिस ही कर गया मैं, क्योंकि नहीं तो खुल के बता रहा होता मैं। पर कितनी बार कर चुका होता ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे पिछले वाले में तो करा ही चुका हूं, जो प्री रिकॉर्डेड बैच होगा उसमें मिलेगा आपको ये, उसमें भी नहीं है, प्री रिकॉर्ड में भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, बता दिया अभी भी। ये हो गया क्लियर यहां तक। अब टेस्टिंग का फॉर्मूला हुआ नहीं शुरू, अभी टेस्टिंग के बारे में चर्चा शुरू हुई है सिर्फ अभी। अब टेस्टिंग का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, ये तो 0 ही आएगा। अब अगले पेज पे देख लो, मिटेगा वैसे ये तो। ये होगा टेस्टिंग का फॉर्मूला, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। बोर्ड पे सारे बच्चे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखें। अब हम डिफरेंस ऑफ मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं बेटा। पता है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्वेश्चन है। आरुषि थोड़ा ध्यान से, कोई बात नहीं, लेट शुरू किया, मैं मिस कुछ नहीं करूंगा। अब देखो इधर, यहां पर ये होना जरूरी बिल्कुल नहीं है कि दोनों वेरिएंसेस, यहां क्या है बताओ, यहां भी क्या है, उसने चुपके से बता दिया कि दोनों के वेरिएंसेस सेम है। बता दिया कि नहीं बता दिया, ये कंडीशन है टेस्टिंग की। आप टू इंडिपेंडेंट सैंपल में डिफरेंस ऑफ मीन की टेस्टिंग तभी कर सकते हैं व्हेन द वेरिएंसेस आर। अगर उसने एग्जाम में दे दिया 1 और 2, फिर बोलेगा व्हाट आर द अजम्पशंस रिक्वायर्ड, व्हाट आर द अजम्पशंस, तो यहां ऑप्शन आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर है, बराबर नहीं है, बड़ा है, छोटा है। क्वेश्चन बन गया ना ये भी एक। तो टू सैंपल टेस्टिंग, आओ बोर्ड पे।
2 सैंपल में, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में टेस्टिंग फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं या मीन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो H0 मैंने आपको बताया तो μ1 μ2 के बराबर है या बराबर, कैन बी अ टू टेल्ड टेस्ट, कैन बी अ राइट टेल्ड, कैन बी अ लेफ्ट टेल्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल बी, तो बेटा x1 बार। अच्छा आरुषि, x1 x2 में से किसको पहले लिखते हैं हमेशा हम लोग? क्यों बेटा ऐसा क्यों? S1 क्यों? बेटा जो बड़ा होगा उसको मेरी बिटिया पहले लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा उसको, ताकि डिफरेंस, मतलब आप सॉल्व करना आपको आसान, वैसे गलत नहीं होगा आपका, आप x2 माइनस x1 कर लो, गलती नहीं होगी। पर लेकिन एक बात बताओ, ये टेस्टिंग करते क्यों है? हम टेस्ट कर रहे हैं, तुम लोगों का टेस्ट हुआ एक, उसमें मार्क्स आ गए μ1 वाले एवरेज मार्क्स, फिर दूसरा टेस्ट हुआ, उसके एवरेज मार्क्स क्या आ गए? μ2। वेदर टेकिंग टेस्ट हैज इंप्रूव्ड योर स्कोर, तो वो जो इंटरवल या टेस्टिंग का आंसर आना चाहिए 0 से बड़ा आना चाहिए ना, अगर इंप्रूव्ड है तो 0 से बड़ा μ1 माइनस μ2 या μ2 माइनस μ1 करे। बताओ अब बताओ। हाँ, टेस्टिंग हैज इंप्रूव्ड, मतलब जैसे पहला टेस्ट लिया, दूसरा टेस्ट लिया, तीसरा लिया, तो जैसे जैसे टेस्ट ले रहे हैं आपके मार्क्स इंप्रूव, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तब नहीं समझे बेटा? थोड़ा कॉमन सेंस होती है ये। पर लेकिन हमारे को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमारे को तो ट्रिक ही पूछेगा ऐसे छोटे से। नेगेटिव में आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव में आ गया तो नहीं हुआ, पॉजिटिव में आ गया तो इंप्रूव, 0 बीच में आ गया तो मतलब सेम सेम है, 0 बीच में आ गया मतलब सेम। ओके, अब ये एसपी क्या है? इसको बोलते हैं बेटा पूल्ड सैंपल वेरिएंस। क्या स्पेलिंग होगी भाई? अच्छा, पूल्ड सैंपल वेरिएंस। फॉर्मूला देखो क्या होता है, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है ये बेटा? हमेशा डिनोमिनेटर में आरुषि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा। जब आप 1 सैंपल पढ़ते थे तो फॉर्मूला क्या था बेटा? तो डिनोमिनेटर में क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n1 प्लस n2 माइनस, तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां आएगा बेटा। अरे क्लियर? कब लगेगा फॉर्मूला? कब लगेगा ये फॉर्मूला? पहला सिचुएशन व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन ना, और दूसरा वेरिएंसेस मस्ट बी सेम। ये वैलिडिटी है। ये तो अगर आपसे पूछे वैलिड कब होगा, तो 2 सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या नाम बोलते हैं? 2 सैंपल टी टेस्ट, टी नाम है इसका। इज वैलिड व्हेन द वेरिएंसेस मस्ट बी सेम। रेस्ट इज द फॉर्मूला, वी हैव टू पुट द वैल्यूज। कॉन्फिडेंस इंटरवल मांग रहा है, दे सकता था वो। हाँ, नॉर्मल से हो जाता फिर। हाँ, गिवन हो गया फिर नॉर्मल से, स्टैंड नॉर्मल से हो जाता फिर। तो ये 2 इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्टिंग फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स कर ली हमने। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया? हाँ जी, लिख लो लिख लो। दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। वैसे क्लास ले ही लूंगा मैं अलग से भी, पर फॉर्मूला आ गया तो एटलीस्ट मीन का फॉर्मूला सामने है, तो मीन तो मैंने बता दिया अभी। नीचे स्क्वायर काई स्क्वायर में, काई स्क्वायर में ऊपर ही आता है, एफ में आता है। किस में? हो गया भाई ये। तो ये मैंने बेटा चैप्टर नहीं कराया, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स की टेस्टिंग के स्टैंड नॉर्मल और टी बता दिया है। अच्छा, अब n1 n2 लार्ज है, n1 और n2 कैसे हैं? तो इन दैट केस टी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रोक्सीमेट टू व्हाट? स्टैंड नॉर्मल।
तो अगर n1 इंटू लार्ज होगा तो इस t की जगह क्या आ जाएगा? कब? जब n1 एंड n2 आर लार्ज। बाकी सब सेम, फॉर्मूला रिमेन सेम, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, 30 से बड़ा, सैंपल साइज 30 से बड़े। हाँ हाँ, ठीक है, कर मिटा दो बेटा इसको। ओके, मीन का था तो मीन की चर्चा थी, इस पे हो गई। ओके, क्या क्वेश्चन? अच्छा, आसान नहीं लग रहा है कुछ, देखो जरा। x1 x2 x3 रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटी मास फंक्शन दे दिया। ओके, सॉल्यूशन क्या मांग रहा है? साइज एंड पावर ऑफ टेस्ट अल्फा एंड गामा का सम। ये तो बहुत इजी है, देखो कर पाओगे? देखो पहले हम करते हैं सॉल्यूशन। डिस्क्रीट का है, सैंपल साइज 4 है बेटा, x आपका 0 है, x आपका 1 है, तो प्रोबेबिलिटी x आपका 0 है तो 1 माइनस पी या p? 1 माइनस पी, और 1 है तो p होगा ना, इसका मतलब सम 1 आ गया। ओके, टेस्ट द हाइपोथेसिस। मीन निकालना पड़ेगा बेटा पहले, मीन वेरिएंस के बिना तो कैसे करोगे? करते हैं, मीन वेरिएंस के बिना हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला। ओके, एच नॉट दे रखा है बेटा, p इज 3/4, ऑल्टरनेटिव p इज इक्वल टू 4/5। तो बताओ p, रिजेक्ट एच नॉट, क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है बेटा आपको, दैट समेशन xi इज ग्रेटर देन व्हाट? 3। तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। सो xi फॉलोज विच डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसका मतलब समेशन xi i1 to 4 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4, p होगा क्या? क्योंकि 0 1 है बेटा हमारे पास। ओके, नाउ कमिंग टू द अल्फा बेटा। अल्फा probability reject h naught means summation xi is greater than 3 when what is true? p is what? 3/4। तो summation xi greater than 3 means summation xi is equal to 4 ना बेटा, when p is ओके, तो 4 तो था ही, 4c4 तो हो ही गया आपका, है ना? p to the power 3/4 की पावर। ओके, व्हाट इज बीटा? इज साइज एंड पावर ऑफ टेस्ट है बीटा। अच्छा, बीटा नहीं, गामा है, सॉरी, गामा पावर ऑफ टेस्ट है। प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन p इज व्हाट? 4/5। अरे कर लोगे अब तो बेटा ये भी समेशन xi 4 पे ही आएगा ना, तो p 4/5 की पावर 4 आ गया। चलो ठीक है, 4/5 की पावर 4, एड देम एंड यू गेट द आंसर। इजी था भाई ये क्वेश्चन। पॉइंट क्या आ रहा है? 7260, करेक्ट। 0.7260 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया? हो गया बेटा? एक और समस्या। आओ बोर्ड पे बच्चों, तुम्हें कुछ बताएं। ये कोरिलेशन रिलेशन का चैप्टर है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। ठीक, सुनो प्लीज पहले बोर्ड पे। यहां पर अल्फा कैप
को एस्टिमेट करने का तरीका है वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार, और बीटा कैप का फॉर्मूला है मेरे बेटा एस एक्स वाई अपॉन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एक्स आई वाई आई एन एक्स बार वाई बार अपॉन माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एक्स आई वाई बाई, बस इतना बहुत है। ऐसे क्या लिखे हैं इसमें? अब अल्फा बीटा निकालना है आपको, ये फॉर्मूला होता है बेटा निकालने का, ठीक है। आरुषि वर्षा मैम को बोलना कि मैम सर का रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर डाल दो, सिर्फ उसको बेड पे लेटे लेटे ऐसे सुन देखना है बस, एंड यू डन। मतलब उसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें कुछ, फॉर्मूला बेस्ड है बहुत छोटा सा। और करें भाई, अल्फा बीटा मांगा है, बताओ बताओ वैल्यू चला पहले। समेशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू दी है 400, एन कितना दिया है 20, एक्स बार कितना है समेशन एक्स है 100/20, वाई बार कितना है 50/20 अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना है 600 माइनस एन 20, एक्स बार 100/20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके एक आंसर आ जाएगा क्या? उस वैल्यू को यहां पुट कर दो कि वाई बार क्या हो जाएगा 50 माइनस बीटा कैप 100/20, तो बीटा कैप अल्फा कैप आ जाएगा बेटा आपका। अल्फा -5 आ गया है, बीटा है कौन सा बी? ये बहुत इजी है तो आते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बच्चों उतार लिया? आपको वर्षा मैम को सब बच्चे बोल देना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का, कोरिलेशन रिग्रेशन का मैडम वीडियो डाल दो, सिर्फ स्टोरी सुन लेना, उसी में हो जाएगा काम आपका। बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री के मार्क्स। यहाँ तो फॉर्मूला ये पूछा है, देखो हद होगी। देखो अब सीयूटी का पेपर देखेगा ना, सीयूटी पीजी का, तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ पूछा ही नहीं उसने। तो चलो आ गया, अच्छा क्वेश्चन। सारे आएंगे मिक्स हो गए, बहुत सारे हैं। अभी तो 2020 पे शुरू हुए हैं हम, 19 के बाद। पढ़ लो, देखो तुम क्या जवाब दोगे। x1 to xn be a random sample from uniform distribution where theta belongs to R, x1 is the minimum, xn max, then which of the following estimate is not an MLE of theta। इसमें से बताना कौन सा MLE नहीं होगा, राइट ना? ओके, बोर्ड पे प्लीज बच्चों गलती मत करना, ध्यान से देखो दोबारा से। क्या फंक्शन की रेंज पैरामीटर पे डिपेंड करती है? तो मेथड ऑफ ऑर्डर स्टैट्स चलेगा यहां, लेस देन थीटा प्लस 0.5। तो यहां से थीटा कैप इज लेस देन x1 प्लस 0.5 आ गया, और वहां से थीटा कैप इज ग्रेटर देन xn माइनस 0.5 आ गया। From these two we get theta cap is between xn minus 0.5 and x1। okay, for instance let, बच्चों इधर बोर्ड पे, इसको मैं मान रहा हूं थीटा 1 कैप, इसको मान रहा हूं थीटा 2 कैप। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला लैम्डा थीटा 1 कैप प्लस थीटा 2 कैप is an MLE, right? For all values of lambda between where? Yes बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो बेटा, xn माइनस 0.5 प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 0.5, करेक्ट है बच्चों?
अब लैम्डा की वैल्यू क्या रखना चाहते हो आप? 1/2 दिख रहा है आपको, तो लैम्डा को 1/2 रखो, तो xn प्लस x1/2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा, तो ये तो एमएलई है, नॉट पूछ रहा है। फिर 1/4 दिख रहा है आपको? अरे है ना, ऐसे 2/3, तो 2-4 वैल्यू डाल के आपको चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा नहीं है। अच्छा, एमएलई यूनिक नहीं होता, देयर कैन बी एन इनफाइनाइट एमएलईज आ सकते हैं, ठीक है। अरे कर लोगे भाइयों? आंसर पता नहीं बेटा, डी नहीं है ना? ओके, डी नहीं है, डी आंसर बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा, हाँ मैंने बोला, बच्चे बोल रहे हैं। हाँ हो गया, 1 से बड़ा हो गया ना, वो तो आ गया ना। करना पड़ेगा थोड़ा सा, जुगाड़ नहीं चलेगा। करें आगे बच्चों, ऑनलाइन वाले उतार लिया? कसम खा रखी हम ना बोलेंगे। आओ बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। तुम गलत करोगे। आप सब एक बार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे ट्राई करो, और आप वो मैं गलती ढूंढना चाहता हूं, आप क्या गलती करोगे? आपके सामने लिखी हुई गलती, देखो क्या करते हो आप। अल्फा दिया है, नहीं पावर ऑफ टेस्ट मांगा है क्या? नहीं तो इजी है तो यार, हाँ ये तो इजी है, मेरे को लगा ये सी वाला है वो। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? क्रिटिकल रीजन मांग रहा है ना, क्रिटिकल रीजन देना ना पड़ेगा पहले भाई। LH1 अपॉन सैंपल साइज तो 1 ही है ना, तो LH1 1 अपॉन, है ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू K1 कर दूं, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू C। करेक्ट है बच्चों? अरे क्रिटिकल रीजन आ गया। अब क्या दिया तुम्हें? अल्फा दिया हुआ है, तो C निकालना, मतलब अल्फा है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H0 when H0 is true. So we reject when x is less than equal to C and H0 is true means H0 f of f0 x हो गया ना हमारा फंक्शन, है ना बेटा? तो 0 से C 2x dx, तो x²/2, तो x² हो गया, तो C² हो गया, विच इज इक्वल टू 0.05। तो C क्या आ जाएगा? रूट कर दो इसका भाई, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। क्यों? अरे x की रेंज में ही तो होगा, बाहर थोड़ी जाएगा बेटा। C 0.2236, तो C आ गया। अब क्या मांगा आगे? मोस्ट पावरफुल टेस्ट और रिजेक्ट H0। ओहो, हो गया ना, x किससे छोटा बराबर है? 0.2236 से, जो वैल्यू छोटी बराबर, ये है, ए भी करेक्ट आंसर हुआ ना? हाँ 2 करेक्ट आंसर है। 40वां क्वेश्चन है भाई। बेटा अगर x लेस देन इक्वल टू C है, C मतलब 0.2236 से छोटा है तो रिजेक्ट H0, तो 19 और 22 पे रिजेक्ट करेंगे ना बेटा, 25 और 0.25 और 0.28 पे रिजेक्ट नहीं होगा बेटा। x जो है छोटा बराबर होना चाहिए C से, समझ गए ना? हाँ हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन वालों समझ में आ गया? Yes, sir. 40 नहीं कर रखा था, कर रखा होगा आगे। पॉइंट 2236, ठीक है, ठीक है ना? आगे
ये क्या है? Let the sample based on a random sample, let the sample mean based on random sample from exponential distribution be 3.7. तो x बार दिया हुआ है x bar is 3.7 and the MLE estimate of this. क्या बच्चों क्वेश्चन है बताओ, ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, आप कम से कम 10 बार कर चुके हैं। लैम्डा कैप क्या 1/x बार आता है? हाँ जी बेटा। अब इनवेरियंस प्रॉपर्टी से है ना, एस्टिमेटर ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा का एस्टिमेटर ऑफ 1 इज 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाय दैट इज 1/, कर लोगे बेटा? डेसिमल में आंसर बताना पड़ेगा। 0.2368 आ रहा है, चेक करना जरा बेटा। 0.2368 आ रहा है क्या? दो 2020 तक थोड़ा इजी है नहीं? एक आधा क्वेश्चन है ट्रिकी, माना 21, 22, 23 ठीक है। हाँ 20 से तो बेटर 19 ही था। हाँ हो गया 22 भाई साहब, जबरदस्त है हर क्वेश्चन, मतलब हो गया। ये क्या हो गया नीचे? अच्छा आ जाती है अपने आप घूम फिर के। चलो जी, ये क्या आसान है क्या? x be a single observation from uniform distribution. Okay, x follows u0 theta. Theta belongs to या तो थीटा 1 है या 2 है। x नॉट दे तो रखा 1 और 2 होते। ओके ठीक है। कंसिडर टेस्ट द प्रोसीजर जेट h नॉट इफ x क्रिटिकल रीजन दे दिया, इफ x इज ग्रेटर देन व्हाट, तो क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है तो क्वेश्चन आसान हो गया। मतलब क्या ये तो टाइप 1 टाइप 2 एरर मांग रहा है भाई। रिजेक्ट h नॉट, रुको, when थीटा इज 1, अरे थीटा 1 होगा ना, तो 0 से 1 में 0.75 से 1 हो जाएगा, है ना? 0.25 मैं खुद ही कर रहा हूं या तुम्हें भी समझ में आ रहा है? x इज ग्रेटर देन 0.75, क्या टाइप 2 एरर ना? नहीं, डू नॉट रिजेक्ट है ना? पॉइंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो वैसे तो ग्रेटर देन लिख के लेस देन 1 माइनस कर दूं क्या? जैसे मर्जी कर लेना अपने आप यार। तो क्या आ जाएगा वैसे? 2 तक जाए ना, 0.75 प्लस 0.25 1 नहीं आ रहा आंसर? नहीं 1.125 नहीं, मेरा आंसर आ रहा 0.625। सर उसका तो 0.75 गलत भी हो सकता है मेरा। सर यहाँ पे आपने, हाँ ठीक है, बोलो। ये ठीक नहीं है ये? 0 से 0.75 1/2 आएगा ना बेटा, तो 0.75/2 आएगा ना बेटा? टोटल आंसर 0.625 है। हाँ 0.625। यस सर। 0.3 क्या आ रहा है बेटा? ये 375। इन दोनों को ऐड कर दो यार, और आंसर आ रहा है 0.625। करेक्ट है बेटा, है ना बेटा? सर हाँ बोल बोल। जैसे जो हमने अल्फा निकाला है इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.75 लिख सकते हैं, हाँ तो वो भी x माइनस a और b माइनस a अल्फा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन, 0.75। हाँ तो 0 से 0.75 हो गया, 1.75 हो गया। क्या मतलब समझे? माइनस तो किया ही नहीं, हाँ 1.25। हाँ सर माइनस कोई नहीं, हो गया। ऑनलाइन वाला हो गया ना ये? 0.65। ओह ये क्या है देखो भाई, इसका कोई शॉर्टकट भी दिया होगा वैसे तो मैंने बर्नौली बाइनोमियल में। सॉल्यूशन
सैंपल साइज 6 है हमारा, और एक्स आई बर्नौली को फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल को, है हाँ ठीक है, 1 बर्नौली कर रहा है ना, 6 कॉमा थीटा हो जाएगा समेशन एक्स आई का, ठीक है भाई। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, समझाता तो मजा आ जाएगा सुन के। यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा मांग रहा है ना। कान खोल के ध्यान से सुनो पहले। आपसे जब भी वो समेशन एक्स आई ऐसे किसी चीज का यूएमवी मांगता है, सबसे पहला स्टेप है चेक करने का क्या समेशन एक्स आई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं है। बाइनोमियल में समेशन एक्स आई सफिशिएंट होगा ना यार, होगा सर। बाइनोमियल पॉइजन इन सब में समेशन एक्स आई कैसा है बेटा, सफिशिएंट है। ओके, क्यों है, क्योंकि पावर में एक्स है। जब भी पावर में एक्स होता है, मैंने बोला समेशन एक्स आई होता है, सफिशिएंट है। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, ठीक है। क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या आना चाहिए इसका, अनबायस्ड आना चाहिए। ये होता है यूएमवी का मतलब। लेकिन यहां किसके लिए बात कर, थीटा और 1 प्लस थीटा के लिए बात कर रहा है। तो समेशन एक्स आई इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई विच इज 6 थीटा आ रहा है ना हमारा, हाँ जी। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, थीटा। समेशन एक्स आई अपॉन 6 थीटा आ गया ना। अब हमें चेक करना है किसका, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का एस्टिमेटर चेक करना है। तो एक्स बार कितना है क्वेश्चन में, देखो जल्दी से। वन बाय टू है ना, तो 1/2 1 प्लस 1/2 क्या आंसर आ रहा था ना, 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2। आंसर चेक करना, 3/4 है इसका। मेरे पास सॉल्व नहीं, मैं छोड़ दिया वरना आसान सोच के सही चेक करना पड़ेगा आपको एक बार। यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस एंड बाय एस्टिमेटर, ये कौन कहता है पता है, राव ब्लैकवेलाइजेशन थ्योरम कहती है कि अगर वो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है तो उसका एक्सपेक्टेशन निकालो, वो अनबायस्ड होना चाहिए, तो वो यूएमवी होगा। हाँ थीटा के लिए, तो थीटा के लिए तो फिर हमें सफिशिएंट भी है हमारे पास 1-to-1 फंक्शन, समझे नहीं। तो हम इसको इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस पर। तो अब एक्स बार क्या आया था हमारा, हाफ ना। आंसर नहीं आ रहा इसमें, 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, 3/2 1/2, 3 आंसर आ रहा है, 3/4। देखना जरा 0.75 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। वरना शॉर्टकट देखो ना मेरा यार, t इंटू टी माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 होता है। पर वो सैंपल तो काम करेगा ना, वो तो याद होगा आपको मेरा। t/n इज अनबायस्ड फॉर थीटा, t इंटू टी माइनस 1 t इंटू टी माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 इज अनबायस्ड फॉर व्हाट, पढ़ा तो रखा है ये शॉर्टकट, तो याद करो ना इसको, ये शॉर्टकट है। तो बता t बाय, ये t था, तो बता t/n अनबायस्ड है कि नहीं, बता इसमें जरा बता। फिर t/n इज अनबायस्ड फॉर थीटा, मैं तो अभी तो यही कह रहा हूं। हाँ तो t इंटू टी माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 थीटा स्क्वायर के लिए होगा, लेकिन थीटा इंटू हमें क्या चाहिए, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। ये चाहिए अपने को शायद, थीटा इंटू 0.70 दे रखा है। 3/4 कितना होता है, 0.75 ना। पर थीटा स्क्वायर, अच्छा चलो थीटा और थीटा स्क्वायर दोनों आ गए ना, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, थीटा के लिए हो गया t/n और थीटा स्क्वायर के लिए हो गया t इंटू अपॉन n इंटू
तो टी बाय एन क्या आता है, कितना आया, एक्स बार कितना आया था 1/2। फिर कर जरा करना बेटा प्लीज, और पेन तो चलाओ। आंसर मैच करो फटाफट, आना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो राव ब्लैकवलाइजेशन थ्योरम कहती है, ये आएगा, शॉर्टकट है ना ये, दिमाग आया ना बाद में, मैंने कहा डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको, तो थीटा थीटा स्क्वायर चाहिएगा। फिर याद आया टी बाय एन का अनबायस क्या होता है, थीटा होता है, और टी इंटू टी बाय ये होता है, तो हमने दोनों का निकाल लिया इसमें बाय द शॉर्टकट टेक्निक। तो शॉर्टकट के तो फ्लैश कार्ड्स बना लेने चाहिए थे अब तक। तो सर ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करने क्यों नहीं आ रहा? हाँ ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि वो टी बाय एन जो है वो थीटा का अनबायस है, थीटा स्क्वायर का नहीं है। हाँ, तो हमने थीटा का भी अनबायस निकाल लिया, अब हमें थीटा स्क्वायर का भी अनबायस निकालना होगा, तब जाके बात बनेगी। हमने निकाला तो 1/5 हाँ तभी गड़बड़ कर रहे थे हम। तो लिख ले भाई सॉल्यूशन में इसको, नहीं समझे? अरे ऑनलाइन वालों समझ में आया कैसे किया बेटा? हेलो बच्चों, बेटा ये शॉर्टकट कराया हुआ है आपको ना। लो अच्छा क्वेश्चन आने वाला कोई, वो UMVU यही क्वेश्चन आता है मस्त, जो तुमसे ना हो पाएगा लल्ला। अच्छा पता है ये शॉर्टकट से तो हो जाता है, पर एक बार मैं पूरा आज डिराइव करके दिखाता हूं इसको कैसे होता है। ये है भाई, ये वाला क्वेश्चन शॉर्टकट से तो हो जाएगा, पर आज पूरा डिराइव करके दिखाते हैं आपको। क्या क्वेश्चन नंबर है 59 पूरा डिराइव करके दिखाते हैं आज आपको। शॉर्टकट से होता है ना बेटा, हमसे किसका मांग रहा है वो, 5 क्या मांग रहा है, x1 x2 दे दिया विद द डेटा ऑन रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी विद द UMVU ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ फाई ऑफ थीटा, वो फंक्शन ऑफ थीटा है बेस्ड ऑन गिवन डेटा, द फाई इक्वल्स टू व्हाट, वो वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो आपका जो फाई ऑफ थीटा है वो e की पावर माइनस थीटा थीटा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल है, जिसमें कि k कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बनाया है इसका मैंने, बहुत ही अच्छा लिखा है। आप इसको सॉल्यूशन को लिखिएगा, फर्स्ट क्लास सॉल्यूशन एकदम, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। कोई कंजूसी नहीं करूंगा इसमें बताने में आपको मैं, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा डिटेल में बताऊंगा इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे साफ साफ करिएगा प्लीज, समझ में तो आ ही जाएगा, शॉर्टकट से तो हो ही जाता है ये। सॉल्यूशन, रैंडम सैंपल है, x1 is 1, x2 is 4 and xi follows Poisson with parameter what, theta। हमें phi is UMVUE यही बताना ना बेटा, of phi cap is phi of theta बताना है, जो भी फंक्शन दे रखा है आपका। phi of theta आपको पता ही है क्या दे रखा है, फॉर x ग्रेटर देन। सबसे पहले टू फाइंड unbiased, to find unbiased estimator of phi of theta, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ फाई ऑफ थीटा। तो हमने एक इंडिकेटर फंक्शन बनाया, 1 वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इफ x इज लेस देन 4। क्यों ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द expected value of u given s, where u means unbiasedness and s means sufficient। where u means unbiasedness and x means sufficient।
और ये कौन कह रहा है? राव ब्लैकमेलर थ्योरम करा रही है। अभी बताया था ना आपको, अगर आपको यूएमवी चाहिए तो पहले वो क्या होना चाहिए? सफिशिएंट। तो समेशन एक्सरसाइज सफिशिएंट है, पता है मेरे को। अरे इस क्वेश्चन में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा आपका? विच इज 1 + 4 इज सफिशिएंट ना, मतलब x1 + x2 है ना बेटा। तो अब उसको सिर्फ क्या शो करना है आपको? अनबायस्ड। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे फिर से। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ i गिवन s इज इक्वल टू 1 इंटू probability x is greater than equal to 4 given sufficient plus 0 into x is less than 4 given sufficient, which is 0 तो 0 हो गया। probability x is greater than equal to 4 given sufficient, ये आ गया आपका। sufficient की वैल्यू कितनी आ रही? 5 आ रही है। अरे बोलो भाई। So probability x is greater than equal to 4 given x1 plus x2 is equal to what? 5. Can we do the intersection? हाँ जी, divided by तो यहां केसेस बनेंगे। x1 की वैल्यू तो 1 और 4 है ना? अरे बोलो, तो 1 तो हो ही नहीं सकती, ये तो 4 हो सकती है, क्योंकि x किससे बड़ा है यहां पर? 4 से बड़ा बराबर है ना बेटा। तो x को 4 ही तो रखोगे, तो x2 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। एक ही केस आएगा ना। पहले इतना उतारो साफ साफ। सर यहाँ पे सिर्फ x है ना, हाँ, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस कर देंगे बेटा। अभी रुक जा, लिखे तो सही पहले। तो जिस पे कंडीशन लगाएगा भी उस पे कर देता हूँ। अगर x1 पे बोलेगा तो x1 कर दूंगा वहां पर, x2 बोलेगा x2 लगा दूंगा मैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक लिख लो बस पहले। और यस बेटा सुनो प्लीज, क्वेश्चन में ट्विस्ट ही तो यही है। ये पॉइजन का फंक्शन दिख रहा है, पर ये पॉइजन कैसे हो सकता है जब 4 से इन्फिनिटी है तो, और हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो हमने इंडिकेटर फंक्शन ले लिया। अगर वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो वी असाइन द वैल्यू, अदरवाइज 0। मतलब एक समझाने का तरीका आपको। तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे इसका, तो दूसरे वाली वैल्यू तो 0 आएगी ना। ग्रेटर देन 4 के लिए तो रहेगा सिर्फ केस ये। तो 1 इंटू किया, मतलब एक्सपेक्टेशन दिखाना था आपको कि एक्सपेक्टेशन जो होता है x इंटू पी एक्स होता है, तो 1 इंटू कर दिया। करेक्ट है बेटा। अब ये सॉल्व प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे अभी ये बस। अच्छा, और एस क्या था हमारा? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या था? 5। तो समेशन एक्सआई था ना ऐसे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, तो समेशन एक्सआई 5 है। टोटल बेटा x1 + x2 है ना। और उसको क्या चेक कर रहे हैं? अनबायस्डनेस चेक कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत की है क्वेश्चन की। यहां तक हो गया सबका? हाँ बना, वो तो वो भी तरीका है एक, पर वो भी अच्छा तरीका है। यस, ट्रंकेटेड पॉइजन इनको नहीं पता क्या होता है। करूं आगे? आ जाओ बोर्ड पे। अरे आगे क्या मिटेगा ये तो यार। लिख लिया ना सबने? लिख लिया सबने? अब प्रोबेबिलिटी बोर्ड पे बेटा प्लीज। प्रोबेबिलिटी x1 is 4, x2 is 1 plus x1 is 0, oh x1 is 5 and x2 is 0 and x2 is 0 divided by x1, बोर्ड पे मेरे साथ प्लीज। और ये पता है कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइजन विद पैरामीटर थीटा है, x2 का भी पॉइजन पैरामीटर थीटा है, तो x1 + x2 का पॉइजन विद पैरामीटर 2 थीटा होगा कि नहीं होगा?
प्रोडक्ट कर दो इनको, x1 इज इक्वल टू 4, x2 1, ऐसे प्रोडक्ट करोगे ना नीचे, तो क्या आएगा, e की पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर 4 अपॉन इंटू ई की पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर 1 अपॉन प्लस ई की पावर माइनस थीटा 5 अपॉन थीटा की पावर 0 अपॉन डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की पावर 5 अपॉन, प्लीज सॉल्व इट। नहीं बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है बेटा, तो 4 होगा या 5 होगा, तो उस केस में x2 1 या 0 होगा। कोई एक खेलो, एक को तो पकड़े चलोगे ना बेटा, ये 2 वेरिएबल है, जॉइंट वैसे हो गया। करो जरा एक बार प्लीज। और थीटा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि नहीं दी हुई? कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा, थीटा भी कट जाएगा। प्लीज 6/32 आंसर आ रहा है मेरा, तो मेरा आंसर आ रहा है 6/32। चेक प्लीज, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो। बेटा वो इंडिकेटर फंक्शन बनाने का सिर्फ एक ही कारण था कि पूरी, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे 0 से इन्फिनिटी रेंज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी लेस देन 4 के लिए मैंने वैल्यू 0 ले ली, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, वरना मुझे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना पड़ेगा आपको भी। हाँ उससे भी ठीक है। आगे 6/32। तो पहले एक बार बताओ, आज के बाद किसी की भी यूएमवी पूछता है आशीष, तो पहले क्या ढूंढना है? सफिशिएंट। जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आ गया उसका क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन अनबायस्ड होना चाहिए, तो वो यूएमवी होगा बाय राव ब्लैकवेलाइजेशन थ्योरम। ठीक है, आगे ना आंसर ये। ऐसे और क्वेश्चन आएंगे आपके, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, हाँ हाँ लोन लिख लिया ना, सॉल्व कर लिया। अरे ऑनलाइन वालों बच्चों, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, गायब हो गए सारे, फिर वही वीडियो देखेंगे सारे। 4 है, जागृति है, मंशा है, रिची है और हरनैक है। एक्चुअली बच्चे का कोर्स भी नहीं हुआ होगा, कोप अप भी नहीं कर पा रहे होंगे, पता नहीं मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या होगा। बता दो अभी, जस्ट जो बोलेगा आज के बाद वो टाइमिंग मिल जाएगी तुम्हें। एक्स भी रैंडम वेरिएबल, एन थीटा 1, थीटा दे दिया, अल्फा दे दिया, द पावर ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एट थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू। अरे कोई क्वेश्चन आओ करें, पहले एक जरा सा ट्राई करो बेटा, थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, सारे सॉल्यूशन का वेट नहीं करना है, थोड़ा सोचना है। x फॉलोज नॉर्मल थीटा 1 बेटा, h0 हमारे को दे रखा है बेटा, थीटा इज 0 वर्सेस h1, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, हमें अल्फा दे रखा है 0.617 लेवल। द पावर ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एट थीटा इज इक्वल टू 1। पहले क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा मेरे बच्चों। लाइक्लीहुड ऑफ h1 अपॉन लाइक्लीहुड ऑफ h0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। सैंपल साइज एक ही है ना, सिंगल ऑब्जर्वेशन है ना, तो हाँ नहीं लिखा ना h1। क्या फॉर्मूला है पॉइजन का इसमें, क्या 1 अपॉन रूट e टू द पावर माइनस हाफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन h1 में थीटा क्या है, तो थीटा लिख दिया मैंने उसको, और 1 अपॉन थीटा 0 ना h0 में, तो माइनस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, के। आगे ऊपर रूट पाई कैंसिल कर दो बेटा, e टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2x थीटा, और नीचे से प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या ऐसे बेटा, बोलो बच्चों। नीचे वाला ऊपर ले गया यार, ये भी कट गया,
e की पावर थीटा स्क्वायर माइनस 2x थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू k आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? सर थीटा को और पुट करिए। थीटा स्क्वायर को हटा देते हैं, हमारे को क्या दिक्कत है? e की पावर माइनस 2x थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1 हट सकता है ना? माइनस आ रहा है ना थीटा, की बात 2 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2x थीटा नहीं होगा? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने बेटा? हाँ माइनस अंदर जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस बेटा यू आर राइट। मैं कहें कुछ गड़बड़, मेरे को लग भी रहा था गड़बड़ हो गई कुछ। माइनस का बाहर था ना बेटा, माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2x थीटा होगा ना बेटा, प्लस हाफ। आरुषि ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्या रह जाएगी? 2x थीटा माइनस थीटा स्क्वायर गायब कर दो ना उसको, तो 2x थीटा बचा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू k1 कर दूं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1 अपॉन, सारा खेल थीटा का है। ये x ऐसे नहीं आएगा अगर थीटा 0 से बड़ा है, बिकॉज हेयर नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है और हमसे मांगा है पावर ऑफ द रेशियो टेस्ट। अगर थीटा 0 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन c है, x ग्रेटर देन c है इफ थीटा इज, और x लेस देन c है इफ थीटा इज, नहीं समझे? सर 2 पड़ जाएगा। काट दिया 2, हटा दिया कब का, छोड़। हाँ कोई नहीं, छोड़ दे उसको, उसको मेरा वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, कहीं कट गया होगा शायद, हो सकता। हाँ 2 कट गया, सॉरी सॉरी, 2x थीटा हटा दूं तो ये x थीटा बचा ना, x थीटा बेटा, यहाँ भी x। अब ठीक है मेरे बेटा, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया बेटा। अब बता सब कुछ थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों थीटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में? नॉट इक्वल टू, तो थीटा कैन बी नेगेटिव, कैन बी। अब देखो क्वेश्चन, अब रुक तो सही। अब हमारे को पावर ऑफ टेस्ट मांग रहा है, क्या मांग रहा है? तो डू नॉट रिजेक्ट होता है। ये रीजन कौन सा है? तो डू नॉट रिजेक्ट क्या होगा इसके बीच का? माइनस सी से सी के बीच का। आता हूं बेटा, उतारो सही। अभी मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से। इट्स अ टू टेल टेस्ट। आज तक पहली बार आपने क्वेश्चन देखा है जिसमें वन टेल्ड, हमेशा वन टेल्ड होता है, पहली बार आपने टू टेल टेस्ट देखा है। और ये रिजेक्शन रीजन है, अभी दिखाता हूं आपको फोटो बनाकर रिजेक्शन रीजन। पहले साफ साफ उतार लो सारे बच्चे। और पावर ऑफ टेस्ट मांग रहा है थीटा इज इक्वल टू 1 पे। थीटा इज इक्वल टू 1 पे मांग रहा है ना, थीटा इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू, तो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा है पावर ऑफ टेस्ट। पहले पर सी निकालना अपने को ना, पहले तो रुक जाओ, अभी आ रहा हूं मैं। अरे पहले सी निकालेंगे तभी तो बेटा कर पाएंगे आगे। हाँ लिखे, देखो बेटा एक बार जरा, मैं इसी में मिटा दूं, चाहिए की जरूरत पड़ेगी। आओ इधर बोर्ड पे, इट्स अ टू टेल टेस्ट। करेक्ट है बेटा?
अरे ठीक है, तो रिजेक्ट कब करेंगे? इधर उधर, बीच में तो डू नॉट रिजेक्ट आएगा। तो प्रोबेबिलिटी x is between minus c and c is equal to what? 0.617 ना, रिजेक्ट h नॉट ना, अल्फा की वैल्यू तो है ये, when थीटा इज 0 नहीं। अभी लेते हैं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस प्रोबेबिलिटी, अरे z लगाओ पहले इस पे x पे यार, z बनाना बच्चों इसको, डिस्ट्रीब्यूशन थीटा क्या है और हमारा 0, तो वही आ गया, और वेरिएबल 1 यही रहेगा ना सेम। तो ट्वाइस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू c, रिजेक्ट की तो है बेटा ये, अल्फा 0.617 ठीक तो था बेटा, नहीं था, -1 नहीं सर सही है, -1 आपने नहीं किया इसलिए तो पॉइंट क्यों? सर ये आपने लिया है डू नॉट रिजेक्ट का, हाँ, और अल्फा होता है रिजेक्ट h नॉट बाय h1 is तो z लेस देन इक्वल टू c कितना हो गया? 0.617 बाय 2, वो z की कब आएगी वो वैल्यू? 0.617 बाय 2 आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा मैं ठीक किया है। नहीं, हाँ c की वैल्यू ना पॉजिटिव आ रही, 0.5 आ रही है मेरे पास, तो गलत कर रहे हैं। ये ऐसा कर लेते हैं ना, हैं? ये अल्फा की वैल्यू क्या है? तो -1 होगा, तो फिर ये 1 माइनस लिखना पड़ेगा मुझे। वन ऐड होगा, कर दियो जरा एक बार देखियो। नहीं वो नहीं आ रही ना, 0.8085 कब आ रहा है, चेक करना जरा। 0.69 पॉइंट बहुत दूर है तो दिल्ली। 0.5 आ गया है, 0.6 सर क्योंकि ये हमने डू नॉट रिजेक्ट का लिखा है ना, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, हाँ 1 माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया 1 माइनस 0.615, 1 माइनस 0.617, हाँ ठीक हो गया। और ये हो गया 0.383, और अब 1 ऐड हुआ तो हो गया 1.38, ये 0.383 प्लस 1, इधर से -1 था, -1 था, तो इधर ये हो गया 1.3 +1 हो गया, हाँ, और 2 था तो वो डिवाइड में जाएगा, और ये आएगा 0.6915 जो आता है 0.5, 0.69 जो आ रहा है 0.5, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0.5। अभी तो c आया है, हाँ बीच में 1 माइनस अल्फा है ना, बीच का इंटरवल तो हमारा, हाँ ठीक है, 1 माइनस अल्फा, डू नॉट रिजेक्ट h नॉट, ये रीजन है डू नॉट रिजेक्ट। अब क्या मांग रहा है बताओ आगे क्वेश्चन में, पावर ऑफ द 1 माइनस बीटा, मतलब जो भी मांग रहा है निकालो भाई, डू नॉट रिजेक्ट वाले केस में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, है ना, पावर मांग रहा है ना बेटा, तो डू नॉट रिजेक्ट कब था? व्हेन एक्स इज बिटवीन -0.5 एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या? हाँ वन, वो एक्चुअली ऐसा फैशन सा नोटेशन दे दी, बस ऐसे गामा कर देते हैं। हाँ जी, अरे मुश्किल था कि समझ में आया कि नहीं आया? वैसे इसमें चैलेंज क्या था, ये टू टेल्ड बच्चे कैसे नहीं कर पाते? दो 2020 का क्वेश्चन है, देखो
बेटा निकालो 1 माइनस बीटा क्या आया आपका 0.7583 आना चाहिए 0.7583 आंसर आना चाहिए बेटा। इसको तो स्टार डाल दो 5 स्टार क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन। तो 19-20 के हमने इन्फ्रेंस के क्वेश्चन करे हैं आज। कल वहां रख लो नॉर्थ में 5 कितने बजे जाओगे कल वहां पर तुम 1 से कब तक? जब तक सर का दिल करता है। जब तक वो सर को ऐसा नहीं लगेगा बस अब पीडीएफ सेव कर बाकी मुझसे क्या लगा हुआ छोड़ दे जब तक सर का हैं? सर 15 नहीं जब 15 पेज हो गए और पीछे सर को ऐसा लगा एक पेज हटा के उसको कुछ लिख सकते हैं वो भी भर दिया तब सर को ऐसा लगता है कि फिर भी कभी-कभी तो सर सेव करवा के नहीं बनवा देते हैं तो पीडीएफ हो गया। इतना मैथ्स में क्या पढ़ाते रहते हैं क्वेश्चन सारे डिटेल में सॉल्व करते हैं वो जैसे मैं तुमसे कराता हूँ। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ अच्छा हाँ मतलब एक से ज्यादा पेज भी नहीं लेते सर एमएस वालों को फायदा है कि वो एमए वाले भी सॉल्व कराते हैं तो हमारा हाँ तो आपका तो वही तो मैं कह रहा था एमए के साथ पढ़ोगे तो एमएस को तो फायदा ही होगा आपको। वो तो आप वहाँ आपका हालत पता कैसी होगी अगर आपने सारी क्लास की है तो टक 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 वाली हालत होगी मैथ्स में आपकी। हाँ हो गया भाई ये आपका बीटा तो कल फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ तुम 1 बजे पहुँच जाओगे वहाँ है ना तो कितने बजे छोड़ेंगे 5 बजे छोड़ेंगे 4:30 तक छोड़ दो 4 साढ़े 4 बजे छुड़वाते हैं तो 4 से 6 ले सकते हैं या क्या बताओ बेटा। सर एक सर के बाद नहीं आपके बाद में एक सर की क्लास ले सकते हैं हाँ। एक सर के बाद आपकी क्लास ले सकते हैं जबरदस्त है वो। फिर ये सब पहले की बिछा के सब के घंटा सो जाओ उसके बाद तो हमारे पास आज कितने होंगे मतलब 15-20 क्वेश्चन तो होंगे 15 तो ज़्यादा हो गए 19-20 दोनों के रहना 19-20 तो कल 21-22 से शुरू हो जाएंगे कल के 21-22-23 मतलब बेटा पावर ऑफ की टेस्ट की है 1 माइनस बीटा की। सर ये बीटा आ रहा है अच्छा ये बीटा आ रहा है ओके और आ रहा है 1 माइनस बीटा चाहिए अपने को ना ठीक है बेटा सर 1 माइनस बीटा 0.2416 आ रहा है ठीक है 0.2417 आंसर आपका। सच में ऐसे हाँ बेटा मेरे पास सब लिखे हुए हैं मैंने सिर्फ ये निकाल के लिखे हुए हैं काफ़ी सारे तो सॉल्व भी कर रखे हैं। कल से जैम 21 से आगे के शुरू करेंगे इन्फ्रेंस। यही वाला बीटा ही लेके चला था ना मैं इसको तो बीटा ही तो आंसर फिर होगा। लास्ट में आपने 1 माइनस बीटा क्यों निकाल दिया पता नहीं हाँ तो यही आंसर है हाँ ठीक है ना ये सही ये गलती की है मैंने ये 1 माइनस बीटा निकाल के शुरू से 1 माइनस बीटा और बीटा ही मैं यहाँ लिख रहा था। हाँ तो कल जिनको वरना टेस्टिंग कर लेना आप उसके बाद अगर नहीं जानोगे ना मैं वहीं पे होऊंगा टेस्टिंग कर लेना वरना वो टेस्टिंग वाले बच्चे रुक जाएंगे एटलीस्ट। तुम जाओगे ना कल नहीं जाओगे पहले बताओ नहीं जाओगे कल चले जाओ यार। हाँ तो कब मैं रखूँ क्लास मॉर्निंग में रख लूँ क्योंकि ऑनलाइन ही बच्चे 5 ही आते हैं हमारे वो तो रिकॉर्डिंग के लिए देखते हैं कि पूरा दिन वेट करता रहता हूँ फिर इससे अच्छा दुखी हो जाता हूँ मैं भी।